क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जितने भी लोग इस बाइक को ले रहे हैं वो बिगिनर होंगे, उनकी ये पहली सुपर बाइक होगी। और हाँ भाई, 400 सीसी को मैं सुपर बाइक ही कहता हूँ। तो बंदा 110 सीसी से 200 सीसी से 400 सीसी पे आ रहा है, उसके लिए तो ये एक सुपर अपग्रेड ही है। सो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी जगह है। ये वो जगह है जहाँ से मैंने मेरी स्पीड 400 की डिलीवरी ली थी। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, सेम शर्ट पहनी हुई थी मैंने उस दिन और आज भी। बट आज यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दिखाने आया हूँ, जो आपने मेरा कमेंट से एकदम फ्लड कर दिया। मेरे को कहा कि आपको देखनी है स्पीड 350 जो कि 400 के नाम से आती है। सो सबसे पहले आप ये देखो, ये पुरानी वाली स्पीड 400 है जिसके अंदर एक्चुअल 400 सीसी का इंजन आता था, एज यू कैन सी। अभी विजुअल डिफरेंस क्या है, बेसिकली क्या क्या डिफरेंस आते हैं बाइक के अंदर, वो सारी हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर। और अभी जितना भी स्टॉक खड़ा हुआ है बाइक्स का, वो सारा ही सारा 350 सीसी के इंजन के साथ है। देयर आर सम बाइक्स लेफ्ट जो इनके अंदर 400 सीसी का इंजन आता है। सो इफ़ यू आर लकी एंड इफ़ यू स्पेसिफिकली वांट 400 सीसी बाइक, जो कि मेरा पहला प्यार है और हो सकता है आपका भी हो, तो आप जाइए शोरूम पे और स्टॉक के बारे में पता कर लीजिए। तो अभी हम बात करते हैं डिफरेंस की। अब डिफरेंस क्या होने वाले हैं वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, बट स्पीड 400 में क्या क्या चीज़ें आती थी जो अब हट गई है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्लोज आओ पास में। सबसे पहले आप ये कंसोल देखो, यहाँ पे ना आपको एक रेड कलर की लाइट जलती हुई दिखेगी, इसे कहते हैं इंजन इमोबिलाइज़र। नाउ मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस के अंदर बताया है, इंजन इमोबिलाइज़र एक तरीके से एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है किसी भी प्रीमियम बाइक के अंदर, जहाँ पे आपकी की के अंदर जो है कोड होता है, एक चिप होती है जिससे वो कनेक्ट करती है और बाइक ऑन हो जाती है, यानी कि एक एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है। अब यहाँ पे और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैं आप देखो, यहाँ पे स्पीड 400 लिखा हुआ है, TR सीरीज़ 400 सीसी लिखा हुआ है, जो कि अगर हम 350 सीसी के अंदर देखेंगे तो क्या डिफरेंस मिलता है वो हम देखेंगे। और प्लस यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इंजन के अंदर भी ट्यूक किया गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आओ अब अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है पर्टिकुलरली नई वाली स्पीड 400 है, जिसके अंदर 350 सीसी का इंजन आता है। यहाँ पे मेरे पास स्क्रैम्बलर भी है, मेरे पास XC भी है, एंड आई विल शो यू ऑल ऑफ देम जो यहाँ पे अपडेट किया गया है। सबसे पहले हम जो है बेसिक अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कम है तो अगर आप विजुअली देखेंगे तो विजुअली यहाँ पे जो है कोई भी डिफरेंस आपको जो है बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलता है। वही आपको सेम जो है ट्रायम्फ की सिग्नेचर की देखने को मिलती है। और अगर हम इसे ऑन कर लेंगे तो जिस प्यारे तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लिटअप होता है, सेम वैसा ही होता है। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये यहाँ पे जो लाइट जलती है अलार्म जैसा, जिसे हम इमोबिलाइज़र कहते हैं, जो कि एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है, वो अब यहाँ पे नहीं जलेगा, कुछ भी लिटअप नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ से जो है निकाल दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप आइए पास में, अगर आप देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम सारी चीज़ें आती है। ट्रिप 1 ट्रिप 2 जिसे आप सेट कर सकते हो, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ सेम। नाउ अब आप पूरा हैंडल बार देखोगे तो वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारी स्पीड 400 की वीडियोस देखी है, पर्टिकुलरली मेरी स्पीड 400 थंडर देखी है, तो आपको पता है एवरीथिंग इज़ सेम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पावर में क्या डिफरेंस आया है। जो पावर के अंदर अगर हम देखेंगे, इंजन में यहाँ पे जो है डाउन साइजिंग हुई है और उससे फ़र्क आता है। यहाँ पे पहले जो इंजन आपका 39 bhp प्रोड्यूस करता था, अब वो 36 bhp प्रोड्यूस करता है, वो भी 8500 RPM के ऊपर। वहीं पे टॉर्क भी अब जो है सिर्फ 32 Nm का रह गया है। हालांकि 350 सीसी के अंदर अभी भी ये सबसे ज़्यादा टॉर्क है, बट जो फील्ड 400 के अंदर आती थी, 37 न्यूटन मीटर्स के अंदर आती थी 6500 RPM पे, अब वो जो है आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको ज़्यादा फ़र्क लो एंड टॉक पे पता ना लगे, बट जब आप हाईवे के ऊपर बाइक को लेके जाओगे, जब आप हाईवे पे क्रूजिंग करोगे, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिकल फ़र्क पता लगेगा हाई स्पीड के ऊपर। और यही मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। फ़र्क की बात करें तो मात्र 23,000 रुपये का है। 23,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। ऐसा अमाउंट नहीं है कि यहाँ पे जो है 23,000 रुपये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिसको 400 सीसी चाहिए थी, आप एटलीस्ट उसके लिए ऑप्शन रख सकते थे कि यहाँ पे 350 चाहिए, ठीक है, आप स्पीड T4 ले लीजिए, ट्रैकर ले लीजिए, या व्हाट्सएवर जो भी आपको मॉडल चाहिए था। पर आप 400 सीसी का एक ऑप्शन रख सकते थे, जिससे 30,000, 35,000, 25,000 रुपये इंसान एक्स्ट्रा दे के वो चीज़ ले सकता जो उसको चाहिए, बट आपने ऑप्शन ही हटा दिया। और मैं आपको सबसे बड़ा मेरे दिल का दर्द बता देता हूँ भाई,
वो ये है कि जहाँ पे हम लोगों को बोलते थे कि नहीं ये ओरिजिनल ट्रायम्फ है, ये तो ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ जो चाहता है ट्रायम्फ वो करता है, बजाज तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब वहीं पे वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देख लिया भाई, बजाज ने KTM के अंदर भी डाउन साइजिंग कर दी, बजाज ने पल्सर में भी डाउन साइजिंग कर दी, और बजाज इतना कंट्रोल करता है ट्रायम्फ को भी कि उसने ट्रायम्फ की तो पूरी 400 सीसी की लाइनअप ही ख़त्म कर दी है। अब मुझे नहीं पता यार बजाज क्या चाह रहा है। एटलीस्ट बजाज को या ट्रायम्फ को ऐसा करना चाहिए कि ट्रायम्फ को ट्रायम्फ ही रहने देना चाहिए। इसको बजाज क्यों बनाना चाहते हो आप लोग? मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। मुझे तो ये डिसीज़न इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप 400 सीसी के और नए मॉडल्स उतार दो, पर फिर उन बायर्स का क्या होगा जिनने आज 350 सीसी ले ली ट्रायम्फ नाम से, उनको कितना बुरा लगेगा मैं बस ये सोच सकता हूँ। हालांकि मैंने तो बहुत अच्छा किया कि मैंने 1 साल पहले ही बाइक ले ली 400 सीसी के साथ, ओरिजिनल फील के साथ। अब आपको लेनी पड़ेगी 350। हालांकि 350 में बेस्ट है ये बाइक, मैं मानता हूँ। ठीक है, माइलेज भी शायद इम्प्रूव हो जाएगा, पर पर्सनल लेवल पे मेरे से आप पूछोगे तो मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब नीचे कमेंट करके आप बताओ आपको कैसा लगा है ये डिसीज़न जो बजाज ने लिया है। विजुअल डिफरेंस यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। नाउ मेजर डिफरेंस आता कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कम सो अगर हम यहाँ पे इंजन में देखेंगे, इंजन के पास में तो आप देखिए यहाँ पे TR सीरीज़ लिखा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे और कोई बैजिंग नहीं है। सो अगर आप दोनों तरफ देखोगे ना तो कोई भी विजुअल डिफरेंस आपको जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे जो है आपको क्रोम वाला एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि हाइड्रोफोबिक टेक्निक से बनाया गया है, जो कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन भी किया है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। जो जैसे हमारे पास स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम्बलर 350 में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो ये है स्क्रैम्बलर 400X विद 350 सीसी इंजन। अगेन इसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, बट अगर आप ओवरऑल विजुअल डिज़ाइन देखेंगे, विजुअल अपीयरेंस देखेंगे बाइक की, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको जो है डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। डिफरेंस अगेन कहाँ पे आएगा? पहली चीज़ तो इमोबिलाइज़र के अंदर आएगा, जो कि यहाँ पे भी इमोबिलाइज़र अब यहाँ पे नहीं आता है। इनफैक्ट ट्रायम्फ की कोई भी बाइक के अंदर अब जो है इमोबिलाइज़र जैसी कोई चीज़ नहीं आती है। और यहाँ पे आप देखो अगेन TR सीरीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है 400 सीसी नहीं लिखा हुआ है, ना ही 350 सीसी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको मार्केट के अंदर लेके जाओगे और अगर आप किसी को नहीं बताओगे कि मेरे पास एक 350 सीसी बाइक है, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि आपके पास जो है एक 400 सीसी की बाइक है। सो गाइज़, आपने देखा कि क्या क्या चेंजेस हमको जो है देखने को मिलते हैं पर्टिकुलरली बाइक्स के अंदर। अब यहाँ पे ये चेंजेस के साथ क्या कैसी लगी आपको बाइक, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।